नमस्कार दोस्तों जो आज की वीडियो है वो है एक 12 साल की बच्ची की। एक 12 साल की बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ी और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस मौत के पीछे का कारण किसी को पता नहीं लग पाया है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थी ये बच्ची, क्या थी मौत की वजह और क्यों अभी तक पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई है। तो इस हादसे की शुरुआत होती है 10 मार्च से। ये हादसा है 10 मार्च का। एक 12 साल की बच्ची जिसका नाम दिव्या है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दिव्या जयपुर के मानसरोवर इलाके में अपनी बुआ लिंकी के साथ रहती थी। लिंकी इनकी बुआ का नाम है और अपनी बुआ के साथ रहने की वजह यह है कि दिव्या के जो माता पिता थे उनका तलाक हो चुका था, जिसकी वजह से दिव्या अपनी बुआ के साथ रहती थी और मानसरोवर इलाके में ही पढ़ने वाले पटेल पब्लिक स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। 10 मार्च की सुबह रोज की ही तरह जो दिव्या होती है वो अपने स्कूल चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो उनकी बुआ लिंकी रहती हैं वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद तकरीबन सुबह के 9:43 पर 9:43 पर जो लिंकी हैं दिव्या की बुआ, उनको एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती हैं। वो कॉल होता है उस पटेल पब्लिक स्कूल के रिसेप्शन का। वहाँ से स्कूल की तरफ से कहना होता है कि आपको अभी इमिडिएटली स्कूल आना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इतने में जो दिव्या रहती है, दिव्या की बुआ लिंकी रहती है, वो कहती है आज सोमवार है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं कल आ जाऊँगी या बाद में आ जाऊँगी। इतना कहकर लिंकी फ़ोन को काट देती है। इसके बाद एक बार फिर 9:49 को 9:49 को स्कूल की तरफ से फिर से कॉल आता है और इस बार जब वो कॉल रिसीव करती हैं तो स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि आपकी जो बच्ची है वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गई है, तो आपको अभी तुरंत स्कूल आना पड़ेगा। यह सुनने के बाद जो लिंकी रहती है दिव्या की बुआ, उनको थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि दिव्या के परिवार वालों के मुताबिक जो दिव्या थी वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिसका सबूत वो उसकी नोटबुक्स दिखा के बताते हैं, जिसमें टीचरों ने अच्छे नंबर दिए थे। वो कहते हैं कि वो टॉपर थी। ये सोच के जो दिव्या की बुआ है उन्हें लगता है कि शायद पुलिस वालों की उनको लगता है कि स्कूल वालों को कोई गलत फहमी हो गई है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं लंच के बाद आ जाती हूँ। तो स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, लंच का टाइम नहीं है। दिव्या की बुआ कहती हैं कि आपका लंच नहीं, मैं अपने लंच की बात कर रही हूँ, हमारे ऑफिस का जब लंच होगा तो मैं आ जाऊँगी, और यह बोल के फ़ोन को काट देती हैं। इसके बाद कुछ घंटों बाद फिर से एक बार फिर तकरीबन 11:37 पे कॉल आता है दिव्या की बुआ लिंकी के फ़ोन पर। जब वो कॉल रिसीव करती हैं, इस बार ये कॉल जो होता है वो स्कूल के रिसेप्शन से नहीं है, बल्कि डायरेक्ट स्कूल की प्रिंसिपल करती हैं, मिसेस गुप्ता करती हैं। जब लिंकी फ़ोन उठाती हैं तो जो स्कूल की प्रिंसिपल रहती हैं वो यह कहती हैं कि अगर आप स्कूल नहीं आ सकती हैं तो क्या मैं इस बच्ची को घर भेज दूं। यह सुनने के बाद दिव्या की बुआ लिंकी कहती है हाँ, अगर आप एक काम कर सकती हैं कि बच्ची को घर भेज सकती हैं। इसके बाद दिव्या और उसका भाई वहाँ से घर चले जाते हैं। बताते हैं कि जैसे ही दिव्या अपने घर पहुंचती है वो अपने भाई को बाहर के ही कमरे में रहने को बोलती है, और इसके बाद दिव्या, जिसे उसके घर वाले प्यार से लतिका भी बोलते हैं, वो अपने रूम में चली जाती है। और रूम में जाने के बाद वो रूम को अंदर से लॉक कर लेती है और फिर फांसी लगा लेती है। वो फांसी लगाती है, बस इसके बाद ही पूरी कहानी बदल जाती है। इधर ये फांसी लगाती है, उधर दिव्या की जो बुआ लिंकी रहती है उन्हें इस चीज़ की खबर नहीं होती है। वो लंच होते ही गाड़ी की चाबी उठाती हैं और स्कूल की तरफ निकल ही रही होती हैं कि उन्हें घर से कॉल आ जाता है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है, कॉल के बैकग्राउंड में रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती हैं। तो वो स्कूल ना जा कर के सीधा अपने घर निकल जाती हैं। जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ वो देखती हैं कि जो लतिका, जो दिव्या रहती है, वो बेहोश पड़ी रहती है,
उसे उठाकर तुरंत ही पास के ही साकेत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर तकरीबन दोपहर के 1:38 पे जो डॉक्टर होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर जैसे ही दिव्या को मृत घोषित करते हैं, उसके बाद तो परिवार में चीख पुकार मच जाती है, रोना पीटना शुरू हो जाता है। इसके बाद बताते हैं कि जो दिव्या की बुआ थी लिंकी, उन्होंने प्रिंसिपल को कई बार कॉल किया, लेकिन उनका कहना है कि प्रिंसिपल ने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। और तो और दिव्या की बुआ का कहना है कि प्रिंसिपल और स्कूल वालों ने उनकी बच्ची को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि वो मजबूर हो गई थी फांसी लगाने को। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो बच्ची थी वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गई है, जिसका सबूत उन्होंने पुलिस वालों को भी दिया है। उन्होंने पुलिस वालों को वो चिट भी दी है जिसमें नकल लिखी हुई थी, और वो आंसर शीट भी दी है जिस पर जो दिव्या थी एग्ज़ाम दे रही थी। इसके बावजूद भी प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने एग्ज़ाम पूरा करवाया और उसके बाद बच्ची को घर भेजा था। तो वहीं लतिका जो दिव्या की बुआ हैं, उनका ये कहना है कि वो जो चिट मिली है उसमें जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल भी दिव्या की हैंड राइटिंग से मैच नहीं खाती है। ये झूठ बोलकर बचना चाहते हैं। और तो और जो सीसीटीवी कैमरा है, उस दिन का सीसीटीवी कैमरा गायब है, और प्रिंसिपल के रूम का सीसीटीवी जो कैमरा है उसकी फुटेज भी गायब है। तो वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो सिर्फ गैलरीज में लगे हैं, टीचरों जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसके अंदर नहीं लगे हैं, और ना ही क्लासेस के अंदर लगे हुए हैं। तो ये रोप प्रत्यारोप अभी चल रहा है, पुलिस की जांच कर रही है। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, अभी तक इस मौत की सही वजह पुलिस वालों को नहीं पता चली है। और आखिर सवाल ये उठता है कि अगर कैमरे लगे हैं तो सिर्फ गैलरी में ही क्यों लगे हैं, क्लासेस में क्यों नहीं लगे हैं? आखिर क्लासेस में भी लगने चाहिए, क्योंकि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, या टीचर का बिहेवियर कैसा है, या फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का पता होना भी ज़रूरी है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, क्या स्कूल प्रशासन सच में सच्चाई छुपा रहा है, या फिर जो दिव्या के परिवार वाले हैं वो सिर्फ अभी इमोशनली हैं इसीलिए ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपको जो भी सही लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।